छोटे से शहर के कॉलेज में एक नया सत्र शुरू हुआ था। देवेंद्र, एक शर्मीला और साधारण सा लड़का, पहली बार कॉलेज आया था। उसकी नजरें एक चुलबुली लड़की पूजा पर टिक गई। पूजा कॉलेज की सबसे लोकप्रिय लड़की थी। देवेंद्र पूजा को देखता ही रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस पूजा को देखता रहा। पूजा देवेंद्र को देखकर मुस्कुराई। देवेंद्र शर्मा गया। उसे लगा जैसे उसका दिल जोर से धड़क रहा है। वो जानता था कि पूजा जैसी लड़की उसके जैसा साधारण सा लड़का कभी पसंद नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो खुद को पूजा की तरफ खींचा हुआ महसूस कर रहा था। उसे पूजा से बात करने की तमन्ना होने लगी। कुछ दिन बाद देवेंद्र ने हिम्मत करके पूजा से बात की। पूजा ने भी देवेंद्र से बहुत प्यार से बात की। देवेंद्र को लगा जैसे वो सपना देख रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पूजा उसके साथ इतनी अच्छी तरह से बात कर रही है। उस दिन से देवेंद्र और पूजा अक्सर बातें करने लगे। देवेंद्र और पूजा दोनों ही स्वभाव से एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। देवेंद्र शांत और संकोची था, वहीं पूजा जिंदा दिल और मिलनसार थी। लेकिन इन दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती का रिश्ता बन गया। वे एक दूसरे के साथ अपना सारा समय बिताने लगे। कॉलेज के बाद वे घंटों पार्क में बैठकर बातें करते। वे एक दूसरे के सुख दुख बांटते। धीरे धीरे देवेंद्र को एहसास होने लगा कि उसे पूजा से प्यार हो गया है, लेकिन वो डरता था कि अगर उसने अपने दिल की बात पूजा को बता दी तो उनकी दोस्ती टूट जाएगी। वो चुप रहना ही बेहतर समझता था। वो सोचता था कि कम से कम पूजा उसकी दोस्त तो है। वो अपनी दोस्ती को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने प्यार को अपने दिल में ही दबाए रखता था। कॉलेज में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। देवेंद्र और पूजा दोनों ही इस कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हुए थे। कार्यक्रम वाले दिन पूजा की तबीयत अचानक खराब हो गई। देवेंद्र को जब इस बात का पता चला तो वो तुरंत पूजा के घर पहुंचा। उसने पूरी रात पूजा की देखभाल की। पूजा की तबीयत ठीक होने पर देवेंद्र ने राहत की सांस ली। पूजा को भी एहसास हो गया था कि देवेंद्र उससे कितना प्यार करता है। वो देवेंद्र की परवाह को देखकर बहुत खुश थी। कार्यक्रम वाले दिन देवेंद्र ने पूजा को प्रपोज करने का फैसला किया। उसने पूजा को स्टेज पर बुलाया और अपने दिल की बात कह दी। पूजा भी देवेंद्र से प्यार करती थी। उसने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। सभी लोग तालियां बजाकर उनकी खुशी में शामिल हो गए। कॉलेज का आखिरी दिन आ गया था। देवेंद्र और पूजा ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन उनके प्यार के रास्ते में एक बड़ी बाधा थी। देवेंद्र और पूजा दोनों ही अलग अलग जाति के थे। उनके परिवार वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। देवेंद्र और पूजा ने अपने अपने परिवार वालों को मनाने की बहुत कोशिश की। आखिरकार उनके परिवार वाले मान गए। देवेंद्र और पूजा ने शादी कर ली। उनकी शादी प्रेम विवाह का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण थी। देवेंद्र और पूजा की प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर जाता है। प्यार में कोई जात पात, ऊंच नीच नहीं होती। अगर दो दिल एक दूसरे के लिए बने हो तो कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती।